हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है सिमेट्रिक ट्री। हमें एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, हमें बताना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि उसकी जो मिरर इमेज है वो सेम होनी चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्री को इधर देखूँ तो मुझे मेरा इस साइड वाला पार्ट इस साइड वाले पार्ट से मैच होना चाहिए, उसकी मिरर इमेज आनी चाहिए, विच मीन्स कि हमारा ट्री सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये बाइनरी ट्री है, एक सिमेट्रिक ट्री है। सबसे पहले हम इसमें बेस कंडीशन सेट कर लेंगे कि अगर हमारे रूट नल तो नहीं है, कोई भी एक रूट अगर मेरी नल है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। अगर मेरी बोथ रूट नल है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बस एक है, इसका राइट भी नल है लेफ्ट भी नल है, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी। अदरवाइज मेरा इसके पास कुछ राइट है लेकिन लेफ्ट नहीं है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। तो बेस कंडीशन हो गई। उसके बाद कुछ और कंडीशन हमको चेक करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो रूट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं R1 और R2, और इनिशियली दोनों R1 R2 कहाँ पॉइंट कर रहा है, रूट पे पॉइंट कर रहा है। फिर हम ट्रैवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, R1 को इधर भेज देंगे और R2 को यहाँ भेज देंगे। ठीक है। हम्म फिर हम R1 R2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे। अगर R1 R2 की वैल्यू सेम है तभी हम उसके लोअर पार्ट्स में चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे। अगर ये मतलब दोनों वैल्यू डिफरेंट आ गई तो हम यहीं से वापस फॉल्स रिटर्न करके वापस चल जाएंगे। ठीक है, अब टू सेम है तो अब हम क्या करेंगे, R1 के R1 के लेफ्ट वाली नोट को कंपेयर करेंगे R2 के राइट वाली नोट से। अगर R1 डॉट लेफ्ट पे जो वैल्यू है अगर वो इक्वल्स है R2 डॉट लेफ्ट पे जो वैल्यू है, राइट पे जो वैल्यू उसके, तो अब फिर हम क्या चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे और हम क्या चेक करेंगे, R1 के राइट पे जो वैल्यू है वो R2 के लेफ्ट पे जो वैल्यू है उसके इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल है विच मीन्स कि ट्री सिमेट्रिक है और हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। ठीक है, हम कौन कौन सी कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले हमने सॉरी 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 सबसे पहले हमने क्या चेक करा, सबसे पहले हमने R1 R2 दोनों को पॉइंट कराया हमारे रूट पे। फिर हमने R1 को इधर भेज दिया और R2 को इधर भेज दिया। चेक करा कि R1 R2 की वैल्यू अगर, देखो कब कब मैं ट्रू रिटर्न करूँगी, अगर R1 मेरा इक्वल टू है R2 के, अगर मेरा R1 R2 दोनों नल को पॉइंट कर रहा है, R1 स्लैश ये R2 है, अगर ये मेरा नल को पॉइंट कर रहा है, उसके बाद मैं एक और चीज़ चेक करूँगी, मेरा R1 डॉट ये लेफ्ट है। ठीक है, R1 डॉट लेफ्ट अगर मेरा इक्वल टू आ रहा है R2 डॉट राइट के, क्या R2 डॉट राइट के, और मैं कैसे चेक करूँगी ये इक्वल आ रहा है नहीं, वही वापस से वही फंक्शन कॉल करके, कौन सा फंक्शन कॉल करके, R1 के लिए भी मैं सेम यहाँ पे दो वैल्यूज़ ले लूँगी रूट की, फिर वो दोनों वैल्यू के इधर भेजूँगी, फिर आपस में कंपेयर करूँगी ऐसे। फिर उसके बाद मैं R1 डॉट राइट को चेक करूँगी, क्या ये मेरा इक्वल आ रहा है किसके, R2 डॉट लेफ्ट के। अगर ये सारी कंडीशन मेरी ट्रू सेटिस्फाई हो रही है तो मैं इन कंडीशन में मैं क्या रिटर्न कर दूँगी, मैं रिटर्न करूँगी ट्रू। मैं क्या रिटर्न कर दूँगी, ट्रू। और या फिर अदरवाइज या फिर एल्स, में इनके अलावा कुछ भी होगा तो मैं क्या रिटर्न कर दूँगी, फॉल्स। मतलब मेरा ट्री सिमेट्री नहीं है। समझ गया, कोड से समझते हैं। बेस कंडीशन, फिर मैंने लेफ़्ट और राइट के लिए चेक करा, लेफ़्ट राइट में भी अगर मेरी कोई भी एक नोड नल है वो वाला चेक कर लिया। उसके बाद मैं नोड की वैल्यू चेक कर रही हूँ, अगर वो इक्वल नहीं है तो फॉल्स। अदरवाइज मैं नोड के लेफ़्ट के लिए और नोड 1 के लेफ़्ट के लिए, नोड 2 के राइट के लिए मिरर फंक्शन कॉल कर रही हूँ। सिमिलरली मैं नोड 1 के राइट और नोड 2 के लेफ़्ट को चेक कर रही हूँ। अगर ये हो रहा है तो मैं ट्रू रिटर्न कर रही हूँ, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न कर रही हूँ। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, विच मीन्स कि मेरा कोड सही है। ओके गाइज, थैंक यू।